तेजस्वी यादव ने महागठबंधन के लिए महिला वोटरों को लुभाने में अब एक बार फिर एक नई बात कही है और ये कोर कॉन्स्टिट्यूएंसी एनडीए की और नीतीश कुमार की मानी जा रही है, जिसको तोड़ना चाहते हैं तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव अब अपनी सरकार बनने की तारीख भी दे रहे हैं। वो कह रहे हैं 14 नवंबर को नतीजा और 18 नवंबर को तेजस्वी की सरकार बन जाएगी और 14 जनवरी को मकर संक्रांति पर प्रदेश के हर महिला के खाते में माई बहन योजना का पूरे 1 साल का रुपया यानी 30,000 रुपए, महीना 2,500 रुपया, वो पूरा एक मुश्त 1 साल का 30,000 रुपया हम ट्रांसफर कर देंगे। हम लोगों की सरकार जो है बनने जा रही है और सरकार बनते ही आप सब लोग जानते हैं कि मकर संक्रांति का जो दिन है, यानी खरवास के बाद मकर संक्रांति आता है। हिंदुओं के लिए जो है नया साल के तौर पे लोग देखते हैं। दही चूड़ा जो है हम लोग खाते हैं, यानी 14 जनवरी को होता है सरकार बनेगी और 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन मां बहन मान योजना के तहत पूरे 1 साल का 30,000 रुपया माता और बहनों के खाते में हम लोग डालने का काम करेंगे। अच्छा, वैसे ही महिलाओं के खाते में पैसे डालने वाली स्कीम तो बहुत से राज्यों में चल रही है, लेकिन एक साथ 1 साल का पैसे डालना ये किसी राज्य ने, किसी सरकार ने कभी वादा नहीं किया, ना कभी ये काम किया। तेजस्वी यादव वो करना चाहते हैं क्योंकि उनको मालूम है कि ये 10,000 रुपया जो एनडीए ने डाला है महिलाओं के खाते में वो काम कर रहा है। दूसरी ओर एनडीए की तरफ से होम मिनिस्टर अमित शाह, उन्होंने कहा कहने दीजिए तेजस्वी को जो कुछ भी वो कह रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूं कि गिनती के दिन मतलब 14 तारीख को दोपहर 1 बजते बजते महागठबंधन का तेजस्वी और राहुल गांधी का सूपड़ा साफ हो जाएगा। तो तेजस्वी केवल तिथि बता रहे हैं, वो तो टाइम भी बता रहे हैं कि 1 बजे तक सब खत्म, चुनाव फिनिश। और उन्होंने उस प्रचार का भी जवाब दिया जो तेजस्वी कर रहे हैं कि इस सरकार ने अभी तो दे दिया 10,000 रुपया, लेकिन चुनाव जीतेंगे तो पता नहीं आगे देंगे कि नहीं देंगे। ये हम तो आपको कह रहे हैं हर महीना देंगे, ये तो एक बार देंगे बस। तो उन्होंने कहा कोई भी आ जाए, अमित शाह बोले कि कोई भी आ जाए और महागठबंधन वालों की 3 पीढ़ियां भी अगर लग जाएं तो भी महिलाओं के खाते में जो पैसा डल रहा है वो वापस नहीं लिया जाएगा। ये जंगल राज चेहरा बदलकर, कपड़े बदलकर, भेष बदलकर चुपके से वापिस आना चाहता है। ये लालू की पार्टी कहती है, चुनाव आयोग को पत्र दिया है, जीविका दीदियों से 10,000 रुपया वापिस ले लो। मैं आज सारे बिहार की जीविका दीदी को कहकर जाता हूं, लालू और उसके बेटे छोड़िए, इनकी 3 पीढ़ी भी आ जाए, जीविका दीदी से 10,000 रुपया वापिस नहीं ले सकते। वापिस लेना छोड़ो, हमारे तीनों एमएलए को कमल छाप पर बटन दबाकर जिता दो। हम 5 साल में जीविका दीदी के अकाउंट में और 2 लाख रुपया डालने का काम करेंगे। 10,000 की काट 30,000, 30,000 की काट 2 लाख। लेकिन सबसे शानदार अपील या मजेदार अपील की प्रशांत किशोर ने। प्रशांत किशोर से सवाल हुआ, साहब अंतिम तो थोड़ी देर में तो प्रचार बंद हो जाएगा, आपको क्या कहना है? तो उन्होंने कहा कि देखें, आपको मेरा उम्मीदवार पसंद नहीं है, कोई बात नहीं, जनसुराज का कैंडिडेट आपको अगर नहीं अच्छा लगता है मत दो वोट उसको, लेकिन कम से कम किसी बेईमान और भ्रष्टाचारी को मत दे देना अपना वोट। तो मैं आज देख रहा था बहुत सारे वो समर्थक जो महागठबंधन के समर्थक हैं, वो कह रहे हैं खुलकर बोलिए ना प्रशांत किशोर जी, किसके लिए वोट मांग रहे हैं? ऐसा कौन प्रचार करता है कि नहीं देना तो मेरे उम्मीदवार को ही वोट मत दो और करप्ट आदमी को वोट मत देना? तो सीधे सीधे किसके लिए वोट मांग रहे हैं, सुनिए। जिताना है जिता दो, लेकिन किसी भ्रष्टाचारी को, बेईमान को अपनी धरती से जिताकर मत भेजो। अगर आपको जनसुराज अच्छा नहीं लगता है कोई बात नहीं, अगर जनसुराज का कैंडिडेट अच्छा नहीं लगता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन किसी भ्रष्ट, किसी बदमाश, किसी बेईमान को अगर जिताकर भेजोगे तो वो आकर आपके और आपके बच्चों का नुकसान नहीं करेगा। इस बात को याद रखिए। वो चाहे आपके दल का हो, आपके जाति का हो, आपके धर्म का हो,
जो नेता गलत है वो गलत है। मैं केवल जोड़ देता हूं इसमें, बाकी मैं नहीं कह रहा वो किसके लिए वोट मांग रहे हैं। लेकिन प्रशांत किशोर से जब सवाल हुआ था कि तेजस्वी और नीतीश में से किसी एक को चुनना हो तो आप किसको चुनेंगे, उन्होंने कहा बिना किसी सोच विचार के नीतीश कुमार को चुनूंगा, क्योंकि नीतीश कुमार करप्ट नहीं है और परिवारवादी सोच का आदमी नहीं है। और ये दोनों बुराइयां दूसरी तरफ यानी तेजस्वी यादव और लालू यादव में दिखाई देती हैं। तो पहले अभी आपने कहा क्या गलत कह रहे हैं ये? हाँ, देखिए, जो कुछ भी वो कह रहे हैं वो आदर्श वाक्य है और राजनीति में तो यही होना चाहिए। जो भ्रष्टाचारी है, जो हत्या है, हत्या की संस्कृति से जुड़ा हुआ है, जो अपराधी है, उसको तो वोट में ही नहीं मिलना चाहिए, वो चुन करके नहीं जाना चाहिए। हमको पता है कि आज आप एक दूसरा भी जरूर करना चाहेंगे जो शशि थरूर ने लिखा है, उस पर जरूर आप आएंगे, तो उसको भी हम जोड़ देते हैं। हम तो वो भी चाहते हैं कि ऐसा ना हो कि इस देश में प्रधानमंत्री का बेटा कहे कि मैं प्रधानमंत्री ही बनूंगा और जो मंत्री का बेटा मंत्री और संतरी का बेटा हमेशा जीवन भर संतरी रहे, वोटर का बेटा हमेशा वोटर बना रहे। ऐसा भी लोकतंत्र देश में नहीं होना चाहिए। वाले कह रहे हैं, खुलकर बोलिए प्रशांत जी कि मुझे नहीं देना तो मेरे बाद फिर देना तो नीतीश को देना। देखिए, वो उनको ये महसूस हो रहा है अंतिम में कि वो चुनाव में कहीं नहीं है, और चुनाव में जब कहीं नहीं है तो वो भी नहीं चाहेंगे कि बिहार में जंगल राज की पुनरावृत्ति न हो। वो नहीं चाहेंगे कि महागठबंधन, हम उसे गठबंधन नहीं कह रहे हैं, हम नहीं, कोई भी नहीं चाहेगा कि महागठबंधन की संस्कृति जो है वो बिहार में फिर से सत्ता में आ जाए। इसलिए प्रशांत किशोर, उनको लग रहा है कि हाँ, हम वही वोट यदि काट रहे हैं कहीं पर जिसका है, क्योंकि कई ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में है जिसे मैं जानता हूं, वहां पर प्रशांत किशोर एनडीए को बहुत जोर से डेंट मार रहे हैं। यदि ऐसा होता है तो भारतीय जनता पार्टी के कई कैंडिडेट ठीक है सर। अब मैंने कहा था हम आपको कुछ आज आखिरी दौर है क्योंकि सर्वे दिखाने का, तो कुछ लेटेस्ट जो सर्वे के आंकड़े हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो और मैं भी एक व्यक्ति, एक जर्नलिस्ट हैं अजीत द्विवेदी, हमारे सबके बीच में प्रोग्राम में आ भी चुके हैं, शाम के प्रोग्राम में अक्सर आते हैं। वो बिहार गए थे, अभी कुछ दिन वहां रह करके लौटे। उन्होंने जो अपने एनालिसिस में बातें कही बड़ी इंपॉर्टेंट है, कुछ नई बातें वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, मैं सुनता हुआ आ रहा था उनको। लेकिन पहले एक सर्वे देख लीजिए चाणक्य स्ट्रैटेजीज का। तो यह सर्वे कह रहा है एनडीए 128 से 134, महागठबंधन 102 से 108, मतलब करीब 20 सीट का अंतर, 20-25 सीट का अंतर ये भी दोनों में बता रहा है। और बता रहा है कि एनडीए को बहुमत मिल जाना चाहिए, ऐसी परिस्थिति दिखाई देती है। लेकिन 100 पार महागठबंधन जाता हुआ इनको दिखाई देता है। अब मैं जिनकी बात आपसे कर रहा था उनका कहना तो यह था कि इस बार अगर बिहार में आपको एनडीए के 160 से ज्यादा सीटें आनी भी आ जाएं 14 तारीख, तो हैरान मत होइएगा। इस वक्त उनका आकलन था वरिष्ठ पत्रकार का कि महिलाओं का वोट एक मुश्त नीतीश कुमार के साथ जा रहा है, कटिंग अक्रॉस कास्ट लाइंस एंड कम्युनल लाइंस, कम्युनिटी लाइंस। उनका तो दावा था कि मुस्लिम महिलाएं भी ये कहती मिली कि हम नीतीश को वोट करेंगे। और ये एक बहुत बड़ी बात उनका कहना था कि 60% से अगर वोटिंग टर्नआउट ज्यादा हो गया, बिहार में 60 के आसपास ही रहता है या नीचे रहता है, इस बार एसआईआर की वजह से मतदाता सूची का शुद्धिकरण भी काफी हद तक हुआ है, तो डेड वोटर्स और बाकी जो डुप्लीकेट वोटर्स थे वो उसमें हट गए हैं। तो पोलिंग परसेंटेज अगर बढ़ेगा तो इसका सीधा लाभ नीतीश कुमार को और मिलेगा। 2/3 से ज्यादा बहुमत नीतीश कुमार और एनडीए को मिल सकता है। और एनडीए में सबसे बेहतर स्ट्राइक रेट जेडीयू का हो सकता है। उनका दावा था 2010 के आसपास स्ट्राइक रेट नीतीश कुमार का इस चुनाव में हो सकता है। और उनका एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक बात जो कह रहे हैं, मैंने लोगों को कहते हुए सुनी, जो कि मुस्लिम और यादव परिवारों में भी चल रही है, वो ये कि नीतीश कुमार बिहार के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए नहीं कि नीतीश कुमार से प्रेम है, ये उन वोटरों की बात करें जो उनके परंपरागत वोटर नहीं है और अब मुसलमान भी नहीं उनको वोट करता है। उनका कहना है कि खासकर मुस्लिम इलाकों में यह बात चल रही है कि प्रशांत किशोर को वोट देकर के कहीं ऐसा ना हो कि एनडीए की लॉटरी लग जाए और बीजेपी के ज्यादा नंबर आ जाएं, बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बना ले। नीतीश इसलिए जरूरी है कि एक थर्ड फोर्स जिंदा रहनी चाहिए। तो इसलिए ये इलेक्शन पूरी तरीके से बाइपोलर इलेक्शन है और एक तरफा इलेक्शन उनकी नजर में ये था एनडीए के लिए।